जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। एक बात को याद रखिएगा कि आपका सपना जो आप लोग देख रहे हैं कि हम 450 नंबर पार करेंगे, उसके लिए मेहनत आप ही को करना है, ठीक है ना। तो आप लोग दूसरे लोगों की बातों पर मत जाइए कि हाँ तू नहीं कर सकता है, चाहे तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि सपना आपका है, लक्ष्य आपका है, मेहनत आपका है। उसके लिए हारेंगे भी तो आप ही हारेंगे, उसके लिए जीतेंगे तो जीत भी आपको ही मिलेगी। तो फिर फालतू लोगों की बात काहे सुनते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखिए, निकम्मों की तरह बैठने से अच्छा है कि मेहनत किया जाए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि आवेश का क्वांटिकीकरण से आप लोग क्या समझते हैं। और इसके लिए आप लोगों को फिजिक्स का पूरा कोर्स पढ़ना है, एकदम डेडिकेशन के साथ। न्यूमेरिकल का मज़ा लेना है कि हाँ फिजिक्स में हमको न्यूमेरिकल बनाना है, मैथ में हमको सीखना है। तो फिजिक्स मैथ के लिए दोनों का बैच आप लोगों का चल रहा है। आप लोगों को बैच पूरा फुल्ली डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ना है एकदम अंदर से। तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को नंबर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोगों का आवेश का क्वांटिकीकरण से आप लोग क्या समझते हैं, आवेश का क्वांटिकीकरण क्या होता है, आप लोगों के माइंड में बात चल रहा होगा ना। अब बहुत सारे मेरे भाई बहन का करते हैं ना कि एक रट्टा मारते हैं कि आवेश के क्वांटिकीकरण का होला। तो लोग को हम अपना स्टाइल में समझाओते, ठीक बना। ये किताबी भाषा तो लोग के समझ में ना आई, तो लोग के अपन भाषा एकदम भोजपुरी भाषा में तो लोग के एक लहर में, ठीक बना, एक ही राउंड में तो लोग के दिमाग में उतार दें। ध्यान समझिए जाए, आवेश के क्वांटिकीकरण का होला। इसे कहे का मतलब कि मान लो कि एगो रूम में लइका बावसन, मान लो कि एगो बड़का चक्का हॉल बा, हम उमें पढ़ावता नहीं, तो उमें जितना लइका है चाहे उमें जितना लड़की सब उनमें सब कोई है बैठा हुआ है। तो आप लोग बताइए कि यदि कोई नया लड़का हमारे पास पढ़ने आएगा तो वह पूरा लड़का ना पढ़ने के लिए आएगा, क्या उसका मेरे पास हाथ पढ़ने के लिए आएगा कि गोड़ पढ़ने के लिए आएगा। तो कहने का मतलब है कि आवेश का क्वांटिकीकरण क्या है, यानी किसी भी वस्तु में जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के मान के 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना के बराबर होई, तो ओकर के कहल जाला आवेश के क्वांटिकीकरण। बुझा गईल। यानी कोनो भी वस्तु में आवेश होई तो वो इलेक्ट्रॉन के मान के 1 गुना 2 गुना 4 गुना के बराबर होई। कहे का मतलब कि कोनो भी वस्तु में जो आवेश होला ना, वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होला। या तो इलेक्ट्रॉन ओकरा में से निकाल दो तो वो आवेशित हो जाई, या तो तू ओकरा में इलेक्ट्रॉन डाल दे बना तो वो आवेशित हो जाए। तो का हमनी के आधा इलेक्ट्रॉन डाल सकत है जा ना। जब भी इलेक्ट्रॉन डलाई तो एगो ना तो 2 गो ना तो 5 गो ना तो 6 गो तो इलेक्ट्रॉन डाल सकेला। तो मतलब कि n गुना डाल सकेला, मतलब 2 गुना 4 गुना 5 गुना तो वैसे डाल सकेला, और निकाले के भी हो तो वैसे ही निकाल सकेला। बुझा गई ना। का कहे का मतलब बा कि आवेश के क्वांटिकीकरण का होला कि कोनो भी वस्तु में जितना आवेश बा वो इलेक्ट्रॉन के मान के पूर्ण गुणज के बराबर होई, ओकरे के कहल जाला आवेश के क्वांटिकीकरण, ठीक है ना। क्या कहल जाला आवेश के क्वांटिकीकरण। जैसे कहे का मतलब कि मान लो कि एगो शादी के फंक्शन में तो लोग के इन्विटेशन आइल बा कि हाँ जाए के बा, ठीक बा ना। का बा इन्विटेशन आइल बा कि जाए के बा। तो बताओ जब शादी में इन्विटेशन आइल बा जाए के बा, तो तू हम पूरा ना जाइम कि हम कह दूँ कि हमारा हाथ चल गई रहे तारा में, चाहे हमारा में हाथ चल गई रहे ना, ऐसा तो कोनो बात ना रही। कोई भी हमारा के आदमी इन्वाइट करी अपन फंक्शन में तो हम पूरा जाइम, ठीक बा ना। हमारा पूरा शरीर ओकरा में जाई, ना कि हमारा शरीर आधा जाई ओकरा में। तो इहे कहे का मतलब उ बा कि जब भी कोनो वस्तु को हम आवेशित करम तो इलेक्ट्रॉन आधा ना जाई, पूरा जाई। का जाई? पूरा। तो ये लिखल बा, देखा जाए का परिभाषा जो तो लोग के एग्जाम में लिखे के बा कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश की मूल इकाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। बोले ना कि यदि कोनो वस्तु आवेशित है तो जो ओकरा पे आवेश होगा उस सदैव विद्युत आवेश की मूल इकाई कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और यह इकाई आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है। तो लोग पूरा समझा देनु
कि आवेश के क्वांटीकरण का होला कि यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वह इलेक्ट्रॉन के मान के पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी 1 गुना 2 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए के चाहिए, 1.5 गो इलेक्ट्रॉन ना जाए के चाहिए, 2.5 गो इलेक्ट्रॉन ना जाए के चाहिए, 4.6 इलेक्ट्रॉन ना जाए के चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन जाई तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 50 गुना 100 गुना ऐसे जाई, फ्रैक्शन में कभी ना जाई, दशमलव में कभी ना जाई, ठीक है ना। तो ये सब तो लोग बात के याद रखिए जा। नीचे का लिखल बानी, अतः किसी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, अर्थात Q बराबर NE, जहाँ N बराबर 0 1 2 3 ऐसे ही होगा E का मान। कहने का मतलब है कि आपका जो है N का मान है ना, N का मान कभी भी √3 ना हो सकेला। N के मान कभी भी मान लो कि 2/3 ना हो सकेला, बुझा गइलो। ई तो लोग बात के तो लोग हमेशा याद रखिए जा। N के मान तो लोग बाटा में ना हो सकेला ना रूट में हो सकेला, जौना के मान बहरी नहीं निकल सकत। कहे के मतलब कि n के मान देखो √4 रही, n के मान √4 रही तो 4 के वर्गमूल 2 बहरी निकल जाई तो हो जाई, बुझा गइल ना। कहे कि 4 के वर्गमूल 2 होला तो 2 बहरी निकल जाई तो 2 हमारा हो जाई। लेकिन हई जौन √3 बा ना, तो √3 के मान जौन होला उ 1.732 होला, तो कभी भी दशमलव वाला वैल्यू एग्जिस्ट ना करेला आवेश के क्वांटीकरण में। आवेश के क्वांटीकरण में n का मान वही एग्जिस्ट करता है जो आप लोगों का पूर्ण संख्या हो, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पूरा समझ गए। तो जब भी एग्जाम में आएगा कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, हई छाप देना है, ठीक है ना। यानी कोई भी वस्तु है यदि वह आवेशित है तो जौन ओकरा पे आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के मान के 4 गुना के बराबर या 10 गुना जो भी हो, कई गुना के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मान से भाग देना पर कट जाना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। यही हमारा आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है, आप लोग समझ गए, ठीक है ना। और आप लोग को यहाँ एक फिगर के द्वारा हम समझा देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग बढ़िया से वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोग वीडियो रोक के क्या करेंगे, इसको बाबू लोग आप लोग नोट कर लेंगे। कहने का मतलब है बाबू लोग कि देखिए मान लेते हैं कि हई हमारा एगो का है गोला है, का है हई एगो गोला है। ई गोला में मान लेते हैं कि हमारा 10 गो, ठीक है ना, 10 गो इलेक्ट्रॉन माइनस का है, आ ओकरा बाद ई गोला में 10 गो इलेक्ट्रॉन प्लस का है, ठीक है। तो जब भी हम एकरा में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है ना, जब भी हम एकरा में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हो सकता है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन निकाले, हो सकता है कि हम 5 गो इलेक्ट्रॉन निकाले, हो सकता है कि हम 6 गो इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना कि हम 2/3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये बात गलत है। जब भी इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो या तो 1 गुना रहेगा, इलेक्ट्रॉन के मान किया तो 1 गुना, ना तो 2 गुना, ना तो 4 गुना, तो 5 गुना, तो 6 गुना, ये रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है ना। हई फ्रैक्शन वाला चीज़ आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब भी अगर हम से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो वह आपका पूर्ण गुणज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। यानी 1 गुना 2 गुना 4 गुना ऐसे होना चाहिए। इस बात को आप लोग याद बढ़िया से रखेंगे। मान लेंगे हम 4 गो जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा चाहे इलेक्ट्रॉन आएगा वह पूरा आना चाहिए, पूरा, ना कि आधावा तिहाई और चौथाई ये सब आना चाहिए, नहीं, पूरा आना चाहिए एगो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एगो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। याद कैसे रखेंगे, हम शादी विवाह में मान लीजिए कोई हमको इनविटेशन करता है, आप लोगों को कोई बर्थडे पार्टी में बुलाता है तो आप या तो जाइएगा ना तो नहीं जाइएगा, ही ना होगा। तो जब आप जाइएगा तो आप पूरा अपना बॉडी लेके जाइएगा ना। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलेगा या इलेक्ट्रॉन वस्तु में आएगा तो इलेक्ट्रॉन पूरा आता है, ठीक है ना, न कि अपने हिस्से का कुछ भाग लेकर आता है, नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अपन पूरा
हिस्सा लेके आएगा पूरा, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में जाएगा या उससे निकलेगा तो वह संपूर्ण अपना हिस्सा लेकर वजह से निकलेगा। तो आप लोग को आवेश का क्वांटिटीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है तो नंबर आप लोगों को मिल ही गया होगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में नंबर मिलेगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सीरीज को आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा, खूब मज़ा आने वाला है इस सीरीज में। एक एक टॉपिक क्या करेंगे पूरा बढ़िया से आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।